सुप्रभातं। नमो नमः सर्वे छात्राः। आशास्ते सर्वे छात्राः सुखेन सन्ति। बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छी तरह से होंगे। अद्य दिने वयं सर्वे जनाः पाठ क्रमांक 4 भाषायाः सौंदर्यं पठिष्यामः। बच्चों, आज के दिन हम पाठ आपके बड़े बुक का, आपके दीपमणिका की बड़ी बुक का पाठ क्रमांक 4 भाषायाः सौंदर्यं पढ़ेंगे। सबसे पहले इस लेसन का अर्थ समझते हैं। भाषायाः सौंदर्यं, भाषा ये शब्द कौन सा है? अकारांत पुल्लिंग है, स्त्रीलिंगी है, नपुंसकलिंगी है। ये शब्द कौन सा है? पहचानिए इसको। भाषा, अंत में क्या है बोला? तो ये क्या हो गया? अकारांत स्त्रीलिंगी शब्द। ठीक है, हमने ग्रामर में देखा था अकारांत पुल्लिंग शब्द देव, राम, अश्व, अजः, बहुत सारे नायक, शिक्षक, गज, बहुत सारे शब्द चलाए थे हमने। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जैसे देव, देवौ, देवाः, प्रथमा, एक देव, देवः, दो देवता हैं, देवौ, बहुत सारे देवता हैं, देवाः। उसी तरह यहाँ पे स्त्रीलिंगी शब्द भी चलाया था। भाषायाः, तो भाषायाः पंचमी षष्ठी एक वचन। इसकी विभक्ति पहचान भी आना चाहिए। ये आप कब पहचानोगे? जब आप ये शब्द याद करोगे। तो ये भाषा है आकारांत स्त्रीलिंगी शब्द और इसमें विभक्ति लग गई है पंचमी षष्ठी एक वचन। भाषायाः, ठीक है, भाषा का। तो इसका हिंदी क्या हुआ? इस शब्द का हिंदी हुआ भाषा का। और यहाँ पे है सौंदर्यम, सुंदरता। सौंदर्यम का अर्थ होता है सुंदरता। कोई भी चीज अगर हमें सुंदर तरीके से, उसका प्रेजेंटेशन अगर बहुत अच्छी तरह से हो तो वो हमें बहुत अच्छी लगती है, हमें भाती है, हमें जल्दी समझ में आती है ना। तो इसी तरह हमें भी भाषा का सौंदर्य देखना है। ठीक है, उस भाषा का सौंदर्य, जैसे अगर व्यक्ति कोई स्त्री है, अगर वो बिंदी ना लगाए तो कैसे दिखेगी? नहीं दिखेगी। अगर वही बिंदी लगा देंगे तो उस स्त्री की सुंदरता बढ़ जाएगी। इसी तरह भाषायाः सौंदर्यम, अगर हम भाषा में भी अगर सुंदरता ले आए, सौंदर्यता ले आए तो वो भाषा और भी हमें अच्छी लगेगी। तो उसी तरह से हम ये देखेंगे भाषायाः सौंदर्यम। इसलिए हमने बताया है, यहाँ पे बहुत सारे शब्द दिए गए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे संज्ञा। संज्ञा क्या होती है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा मतलब क्या? देवः, रामः, गजः, किसी व्यक्ति का नाम। ठीक है, संज्ञा। नेम, प्लेस और थिंग, एनिमल्स और थिंग इज कॉल्ड नाउन। तो यहाँ पर है संज्ञा के स्थान पर। अब हमारी संज्ञा क्या हो गई? नाम। देवः, रामः, गजः, अश्वः, नायकः, शिक्षकः, ये क्या है? संज्ञा। बट यहाँ पर कहा गया है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को। तो हम क्या प्रयोग करेंगे? ये हम संज्ञा नहीं लेंगे, हम देव नहीं बोलेंगे, हम राम नहीं बोलेंगे, हम गज नहीं बोलेंगे, हम अश्व नहीं बोलेंगे। तो हम बोलते हैं वह लड़का जा रहा है। सः बालकः गच्छति, वह लड़की जा रही है। सा बालिका गच्छति। स और सा, मैंने पहले की तासिका में बताया था, स हमारे वह। ठीक है, यहाँ पे आया है वह। तो आपको सबसे पहले सर्वनाम समझ में आ गया। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब इस सर्वनाम हम देखेंगे। यहाँ पर है सह, तौ, ते। यहाँ पे मतलब सह का अर्थ होता है वह एक। यहाँ पर एक पिक्चर दिया गया है तो हम क्या कहेंगे उसे? सह। ठीक है, सह वह एक। यहाँ पे गोल है तो यहाँ पे साते ताहा, ये पुल्लिंग चाहिए थी। ठीक है, अब आप समझिए कि ये बॉय है। ओके, ये बॉय के लिए है, ये है बॉय, गर्ल के लिए। ठीक है, यहाँ पे सह, ये क्या है? सर्वनाम। सह का अर्थ होता है हिंदी वह। बट यहाँ पर एक पिक्चर है से वह एक। सह, सह बालकः, सह छात्रः। ठीक है, सह मोहनः, वह मोहन है। यहाँ पे सह एक है, वह एक के लिए क्या है संस्कृत में? स के आगे विसर्ग। अब यहाँ पर आ जाइए आप द्विवचन में, तौ। अगर दो बॉय हैं तो हम उन्हें क्या बोलेंगे? तौ। जैसे देव शब्द में देखा हमने, देवौ, रामौ,
ग जौ अश्वौ शिक्षकौ नायकौ। औ की मात्रा द्विवचन में हमेशा औ की मात्रा लगती है। तो यहाँ पर क्या गया तौ। तौ का अर्थ होता है वे दो। ठीक है, वे दो लोग। तौ गच्छतः, तौ खादतः, तौ पीबतः, तौ चलतः, तौ धावतः, तौ पीबतः। तो यहाँ पे आ गया है तौ। तौ मतलब वे दो, ये दो है ना, तो तौ का अर्थ होता है वे दो। नेक्स्ट है ते। स तौ ते। आपको इस तरह याद करना है। क्या याद करना है? सह तौ ते। एक वचन में सह, द्विवचन में तौ, बहुवचन में ते। यहाँ पर दो से अधिक आ गया, इसका मतलब बहुवचन। तो ये दो से ज्यादा है, तो ये आपका प्लूरल हो गया। तो प्लूरल के लिए क्या बोलेंगे? ते। अब ते को क्रियापद लगा दीजिए, गच्छ क्रियापद। आपने देखा ना, लट लगा के हमने चलाया था ना, तो चलाइए चलिए। ते गच्छन्ति, ते पठन्ति, ते चलन्ति, ते खादन्ति, ते पिबन्ति, ते धावन्ति, ते हसन्ति, ते रुदन्ति। अन्ति हमने लट लगा देखा वर्तमान काल, तो क्या लेगा? ती तह अन्ति। अगर एक व्यक्ति है तो ती। इसे यहाँ पर हम क्या लेंगे? सह गच्छति, सह खादति, सह पिबति, सह चलति, सह हसति, सह रुदति। धातु लिया है, धातु के अंत में ती प्रत्यय लगाया है। परस्मय पदी ती प्रत्यय। ठीक है, इसमें लगेगा ती और यहाँ लगेगा तह, यहाँ लगेगा अन्ति। ती तह अन्ति, इसको हमने प्रयोग किया है। यहाँ पे प्रयोग क्या किया? सह गच्छति, सह धावति। अब यहाँ पे तौ द्विवचन है। तौ गच्छतः, अंत में यही आएगा। तौ गच्छतः, तौ चलतः, तौ पिबतः, तौ खादतः, तौ धावतः। ठीक है, अब नेक्स्ट है बहुवचन। ते मतलब वे सभी लोग। ते खादन्ति, ते पिबन्ति, ते चलन्ति, ते हसन्ति, ते रुदन्ति, ते खादन्ति, पिबन्ति और बहुत सारे क्रियापद है। भ्रमन्ति, घूमना, भ्रम माने घूमना। बहुत सारे आपके लेसन नंबर 3 में बहुत सारे धातु दिए गए हैं। उन धातुओं को ती तह अन्ति लगाकर आपको चलाना है। आप घर पर रहकर जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी प्रैक्टिस कम है। ठीक है, ये संस्कृत है, तो संस्कृत में जो रूप चलाने पड़ते हैं वो रूप याद करिए और याद करके लिख कर देखिए कि वो हमें आते हैं क्या। बोल कर देखिए उसका प्रोनाउंसिएशन आता है क्या। उसकी रोज रीडिंग करिए कि हम इसे पढ़ सकते हैं क्या, कहाँ विसर्ग है, कहाँ अनुस्वार है, कहाँ हलंत है। तो इस तरह से आपको रोज पढ़ना जरूरी है। यहाँ पे आपको सर्वनाम समझ में आ रहे हैं। सह तौ ते। सह का अर्थ होता है वह एक, तौ का अर्थ होता है वे दो और ते का अर्थ होता है वे सभी। सह तौ ते प्रथमा। अगर सर्वनाम देखेंगे हम तो सर्वनाम में भी विभक्तियां चलती है। जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। उस तरह से ये सर्वनाम में भी चलेगा। जैसे हमने देव का टेबल चलाया, उसी तरह सर्वनाम के भी टेबल चलते हैं। वैसे चिन्ह देखे थे हमने। चिन्ह प्रथमा का चिन्ह ने, द्वितीय का चिन्ह को, तृतीय का चिन्ह से के द्वारा, चतुर्थी का चिन्ह के लिए, पंचमी का चिन्ह से अलग हो जाना, षष्ठी का चिन्ह काकी के रा रे रे, सप्तमी का चिन्ह में पर और संबोधन का चिन्ह हे वो अरे। तो इसी तरह इसमें भी उसी के वही अर्थ आएंगे, वही कारक होगा। उसने, उसको, उसके लिए, उससे अलग हो जाना, उसका, उसमें, उस पर, उस हे वो अरे। ठीक है, तो ये इसी तरह चलेंगे। इसे सर्वनाम कहते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने संज्ञा की जगह पर सह इस्तेमाल किया है और सह क्या है? सर्वनाम। आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है। उसके बाद में है तद। तद का अर्थ होता है वह। तद, एतद। एतद माने यह, जो हमारे पास में है। दिस एंड दैट, है ना। दिस इज अ बॉय, हम बोलते हैं ना, दिस इज अ बॉय, यह लड़का है। दैट इज अ बॉय, वह लड़का है। दिस एंड दैट, जो पास में है वह क्या है? यह एतद और वह तद। ठीक है, तद और एतद, इसका दोनों का मीनिंग समझ में आ रहा है आपको? दिस एंड दैट।
और किम, किम का अर्थ होता है क्या और कौन, आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है। किम के दो अर्थ होते हैं, क्या होते हैं, क्या और कौन। उसके बाद में है अस्मत्, युष्मत्, सर्व। अस्मत् माने मैं, अस्मत् एक मैंने सिखाया था आपको अहम, अहम खादामी, अहम पीबामी, अहम लिखामी, अहम चलामी, ठीक है। तो अहम के लिए है अस्मत् शब्द, मैं के लिए संस्कृत में क्या शब्द है, अस्मत्। नेक्स्ट युष्मत् मतलब यू, हम बोलते हैं ना, तो युष्मत् माने तुम, युष्मत् का अर्थ होता है तुम। नेक्स्ट सर्व, सर्व माने सभी लोग, ठीक है, प्लूरल है यहाँ पे, अस्मत्, युष्मत् और एक सर्व, और देखा तत्, एतत् और एक किम, ये शब्द हमने नए देखे हैं। उसके बाद में तद माने वह होता है, तद माने वह, यहाँ पे देखा ना तद, तद का अर्थ क्या होता है, वह, संस्कृत में तद को क्या कहते हैं, वह। इसी तरह पुल्लिंग में चलेंगे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंगी और एक नपुंसकलिंगी शब्द चलेंगे तद के ही, जैसे सह तौ ते प्रथमा, तम तौ तान द्वितीया। ये आपको याद करना है, अपनी टेक्स्ट बुक निकालिए, टेक्स्ट बुक पर पढ़िए क्या लिखा है पुल्लिंग में, सह तौ ते प्रथमा, तम तौ तान द्वितीया। और आपको उसका अर्थ भी पता है, आपको कारक पता है ना, कारक का चिन्ह, पहले कारक का देखा ने, द्वितीय का चिन्ह को, तो यहाँ पे सह तौ ते प्रथमा, तम तौ तान द्वितीया, ठीक है, ऐसे याद करना है, सह तौ ते प्रथमा, तम तौ तान द्वितीया, रिपीटेशन करना है, घर पे बार बार बोलते रहना है, सह तौ ते प्रथमा, तम तौ तान द्वितीया, इस तरह याद करना है आपको, ठीक है। आपको क्या बोलोगे, आप बोलकर देखिए मेरे पीछे पीछे, उसका उच्चारण करिए, इसका आपको उच्चारण करते रहना है। नेक्स्ट है स्त्रीलिंगी में क्या बोलेंगे हम, यहाँ पे मैंने बताया ये बॉय है, अब बट यहाँ पर अब स्त्री आ गई है, ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, हमने बिंदी लगा दिए हैं, ये आ गई आपकी यहाँ पे गर्ल, ये यहाँ पे क्या है गर्ल, तो गर्ल के लिए स तौ ते आएगा क्या, नहीं, गर्ल के लिए स तौ ते नहीं आएगा, जैसे उसके रूप अलग से आएगा, सा ते ताहा, सा ते ताहा, सा ते ताहा, बोलिए सा ते ताहा। अब ये क्या है, गर्ल, गर्ल्स के लिए स्त्रीलिंगी फीमेल, सा ते ताहा, सा ते ताहा, एक वचन द्विवचन क्या है, ताम ते ताहा, द्वितीय क्या है, ताम ते ताहा, ताम ते ताहा, ताम ते ताहा, ऐसे बोलते रहना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट नपुंसकलिंगी शब्द भी अलग तरीके से चलेंगे, हम केवल पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंगी तीन लिंगों में प्रथमा और द्वितीय देख रहे हैं, जिसे सप्तमी तक विभक्ति आती है ना, लेकिन ये आपको समझने के लिए छोटा सा दिया गया है, केवल दो विभक्तियां तक, प्रथमा और द्वितीय। तो यहाँ पर है स्त्रीलिंगी देखा हमने, सा ते ताहा, ताम ते ताहा, ठीक है, एक लड़की है तो सा, दो लड़की है तो ते, बॉय में क्या देखा था, तौ, बॉय के लिए था यहाँ पे द्विवचन में तो, बट जैसे हम बोलते हैं लता, लते, लताहा, लते एक ही मात्रा लगती है, तो इसमें भी सर्वनाम में एक ही मात्रा लगी है। और देव में क्या रहते हैं द्विवचन में, देव पुल्लिंग शब्द में देवौ, रामौ, गजौ, तो यहाँ पे तो आता है ना, औ की मात्रा, बट यहाँ पर ये स्त्रीलिंगी है, लता, लते, लताहा प्रथमा, रमा, रमे, रमाहा प्रथमा, ठीक है। उसने यहाँ पे आया है ते, दो गर्ल्स है, वे दो, और यहाँ पे है ताहा, यहाँ पे आएगा वे सभी, ठीक है, वे सभी। अब देखते हैं नपुंसकलिंगी शब्द, नपुंसकलिंगी शब्द हम चलाते हैं यहाँ, ठीक है, नपुंसकलिंगी हम शब्द देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, फूल, फलम, ये पुष्पम, यहाँ पे क्या आता है, एक पुष्प क्या बोलते हैं हम, पुष्पम, दो फ्लावर्स हैं यहाँ पे, दो फ्लावर्स दिए हैं, यहाँ पे क्या आएगा, पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणी, दो है, यहाँ पे क्या है, तीन है, यहाँ जगह नहीं है तो छोटा बनाती हूँ, यहाँ पे दो तीन बनाना है हमको, ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम, पुष्पाणी, पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणी, एक पुष्प है तो पुष्पम, दो है तो यहाँ पे क्या आएगा,
बहुवचन है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे इसको बहुवचन। पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, तो इसका सर्वनाम चलाना है हमको, नपुंसकलिंगी है ये, इसमें हम भेद नहीं कर सकते, इसका आंसर नपुंसकलिंगी है। तो इस नपुंसकलिंगी को हम सर्वनाम से क्या पुकारेंगे वो आपको बताती हूँ। तत्ते तानि, यहाँ पे क्या आएगा, तत् एक, ते दो दीदियां और ये तानि, तत्ते तानि, बोलिए मेरे साथ साथ, तत्ते तानि, तत्ते तानि, तत्ते तानि, तत्ते तानि। तत् मतलब वह पुष्प, यह वह पुष्प, ये दो पुष्प और ये बहुत सारे पुष्प हैं, तो तानि, तत्ते तानि प्रथमा। अब हम देख रहे हैं प्रथमा और द्वितीया, साथ साथ में देख रहे हैं ना, प्रथमा द्वितीया तक देख रहे हैं। तो तत्ते तानि रहेगा, तत्ते तानि से एज इट इज, ये क्या है प्रथमा। हम इसके द्वितीया भी क्या आएगा, नपुंसकलिंगी शब्द चलाया ना हमने पिछले दशक में, नपुंसकलिंगी शब्द देखा था, फलम फले फलानि, फलम फले फलानि द्वितीया है ना। तो सुधर तत्ते तानि, ये भी आएगा, दो फूल है, नहीं सॉरी तत्ते, यहाँ पर आएगा ते, तत्ते तानि, प्रथमा द्वितीया, तत्ते तानि, तत्ते तानि। ये हमने देखा भाषायाः सौंदर्यम पाठ 4, उस पे देखा संज्ञा, संज्ञा की व्याख्या देखी। उसके बाद में हमने देखा पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंगी शब्द और एक नपुंसकलिंगी में प्रथमा द्वितीया, ये तीनों देखे हैं। इसको आपका पेज नंबर है 33। तो आप क्या करेंगे, इसको पूरा एक पेज पढ़ेंगे और इसके बाद की तासिका में हम इसके आगे का देखेंगे। तो अब आप अपना पीएचडी कीजिए। आपको क्या करना है, इसको इसी तरह से बनाने हैं, साके कहा और ते तत्ते तानि। आपका पीएच है कि आपको इसके सर्वनाम याद करने हैं, ठीक है। सर्वनाम आपको इसके पढ़ने हैं और इसको आपके अपने नोटबुक में भी लिखने हैं। पीएच जल्द से जल्द करके व्हाट्सएप पर भेजिएगा। धन्यवाद। पुनः मिलाप।